हेलो स्टूडेंट्स। हम आज क्लास 12th आरोह की बुक काव्य का रामचरितमानस का लंका कांड में दिया हुआ जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, उस छोटे से प्रकरण को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमने कवितावली लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें कवितावली में तुलसीदास जी को बताया था कि तुलसीदास जी को अपने समाज की, अपने काल की, अपनी वर्तमान समय की अच्छी पहचान थी, अच्छी समझ थी। उस समय बेरोजगारी फैली हुई थी, धर्म अधर्म की बातें होती थी और जाति पाति का कट्टर धर्म, धार्मिकता का कट्टरवादिता प्रसिद्ध थी, बहुत चलन में थी। इस प्रकार की बहुत सारी जो है बाह्य आडंबरों से युक्त सामाजिक जीवन शैली उस समय थी। बेरोजगारी थी जिससे लोग एक दूसरे से कह रहे थे क्या करें, कहाँ जाएं। यही कुछ थोड़ा बहुत कभी कहीं कहीं पर तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी कहीं पर दिखाई देता है। खास तौर से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जब राम रोते हुए लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करते हैं, उनसे बार बार सवाल करते हैं कि वो कौन सा लक्ष्मण मूर्छा कैसे हुई थी। ये तो सबको ही पता है, आपको पता है कि जब राम और रावण के मध्य युद्ध हो रहा था लंका में, तो उस समय लक्ष्मण जी का मेघनाथ, रावण के पुत्र मेघनाथ के साथ युद्ध हुआ था और उस युद्ध में उनको अमोघ अस्त्र लगा था लक्ष्मण जी को, जिसकी वजह से वो मूर्छित हो गए थे। ये राम को पता नहीं था कि वो जीवित होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शुरू होता है तब दोहे से, तव प्रताप उर राखी प्रभु जइहो नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। इस दोहे से शुरुआत होती है। अर्थात हनुमान जी कहते हैं, जब सुषेण वैद्य को लेकर आए हनुमान जी, और उन्होंने बताया कि एक संजीवनी बूटी जो हिमालय पर्वत पर मिलती है, उस बूटी को अगर दिन होने से पहले यानी सूरज निकलने से पहले आ जाए वो, तो उसे पिलाकर, उसका रस पिला करके लक्ष्मण की मूर्छा को हटाया जा सकता है, अन्यथा उनकी मूर्छा हरने का और कोई उपाय नहीं है। तब कहते हैं हनुमान जी कि आपके प्रताप को, तव प्रताप उर राखी प्रभु जइहो नाथ तुरंत, हे प्रभु आपके प्रताप को, आपके बल को, आपके पराक्रम को, आपकी वीरता को मैं अपने हृदय में धारण करके तुरंत जाऊंगा और मैं वहां से संजीवनी बूटी लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर, आयसु, आयसु माने आज्ञा पाकर, आयसु और पाई पद, ऐसी आज्ञा पा करके राम के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल देते हैं। इस प्रकार जब वो रास्ते से गुजरते हैं तो भरत अयोध्या मिलती है, तब वहां पर भरत जी देखते हैं कि आसमान से कोई जा रहा है और आधी रात को, तो उन्हें लगता है कि कोई निशाचर होगा, राक्षस होगा, और वो अपने धनुष के तीर से मारकर हनुमान जी को नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिरते ही जब हनुमान जी नीचे आते हैं, तब वो अपनी सारी दुख व्यथा को इस प्रकार से कहते हैं और बताते हैं कि राम के दुख, राम के कष्ट को बताते हैं, लक्ष्मण की मूर्छा को बताते हैं। ऐसे में भरत जी का प्रेम अधिक उमड़ पड़ता है और वो रोते हुए हनुमान जी को विदा देते हैं, ताकि हनुमान जी जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र जाकर हिमालय पर्वत से संजीवनी लाए। तो जब हनुमान जी वापस लौट रहे होते हैं, तब लिखा है, उसी के आगे लिखा है कि भरत बाहुबल शील गुण, भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि भरत के बाहुबल यानी कि उनके पराक्रम, उनके वीरता को और उनके भगवान के चरणों के प्रति, यानी भगवान श्री राम के चरणों के प्रति, भाई के चरणों के प्रति अपार प्रीति को देखकर, अपार प्रेम को देखकर वो मन में सराहना करने लगते हैं, उनके प्रताप की, उनके शील की, उनकी सज्जनता की, उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। और ऐसा कहते हुए वो मन में सराहना करते हुए, बार बार मन में सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। यानी कि वो वापस, हनुमान जी लंका वापस लेकर आते हैं जब, तभी जा रहे हैं जब संजीवनी बूटी लेने, और वहां पर राम की क्या हालत हो रही है, वहां राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। इस प्रकार से चौपाई शुरू हो जाती है, वहां राम लक्ष्मण निहारी,
बोले बचन मनुज अनुसारी। इस प्रकार से यहाँ से शुरू होता है कि वहाँ क्या स्थिति है, यानी लंका में क्या स्थिति है। लंका में देखिए कि क्या हो रहा है। वहाँ राम लक्ष्मण जी का सर अपनी गोद में रखे हुए हैं, जमीन में लेटे हुए लक्ष्मण जी, और रामचंद्र जी बैठे हुए हैं और उनके सिर को अपने गोद में रख करके वो विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। और फिर इस प्रकार से वो विलाप करते हुए जाने कितनी तरह तरह की बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेके जाऊंगा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, हर दुख सुख में साथ दिया, तुम मेरे सहोदर भ्राता की तरह हो, सहोदर भाई की तरह माना, जबकि एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं थे, लेकिन पिता तो एक ही थे, एक ही पिता की दोनों संतानें थे। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार तुम मेरे लिए सहोदर भाई की तरह हो, क्योंकि सहोदर भाई, सगा भाई जरूरी नहीं कि जो हमारा साथ ना दे वो हमारा सगा भाई होते हुए भी हो सकता है कि सगा भाई की तरह ना हो, लेकिन जो सगा भाई ना होकर भी उनको प्यार सम्मान, उनका निस्वार्थ भाव से सेवा भाव था लक्ष्मण का राम के प्रति। इन सब चीज़ों को देख करके लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी जो है उस समय मूर्छित लक्ष्मण को देखकर ये सारी चीज़ें याद करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने जंगल में, घने जंगल में, कठिन जंगल में, कठिन समय में, और धूप आतप बाता, हिम आतप बाता सहा है, सहयु हिम आतम बाता, अर्थात तुमने सहा है धूप, गर्मी और बाता माने बरसात। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए वो विलाप करते हैं। और वहाँ पर भगवान शंकर उमा जी को दिखाते हैं कि उमा देखो एक अखंड रघुराई। उमा जी को दिखाते हैं कि देखिए एक अखंड रघुराई हैं जो बहुविधि सोचत सोच विमोचन, जो बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। खुद भगवान सोच विमोचन है, सोच छुड़ाने वाले। नर गति भगत कृपाल दिखाई, क्या करना चाहते हैं, भक्तों को अपनी नर गति दिखा रहे हैं। जबकि नर गति जैसे मानव के प्रति दुखी होता है, मानव अपने सगे संबंधियों को लेकर के, अपने प्रियजनों को लेकर के उनकी मृत्यु की आशंका से दुखी होता है, उसी प्रकार रामचंद्र जी भी अपनी मानवीय करुणा, मानवीय दया, जो कि आज हर पुरुष के लिए, हर महिला के लिए, हर मानव के लिए अनुकरणीय है। ऐसा प्रेम भाव, ऐसा परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का भाव अगर देखना है तो इसमें रामचरितमानस में देखना चाहिए। और ख़ास तौर से भाई के प्रति, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का जो राम का आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत हुआ है, इसे आप देख सकते हैं कि इसमें करुण रस है। इस पाठ में करुण रस की प्रधानता है। और भाषा तो आपको पता ही है कि ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और शैली इसकी चित्रात्मक है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है, तो इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग है। चित्रात्मक शैली और वार्तालाप हो रहा है, यानी संवाद कर रहे हैं, वो एकल संवादात्मक शैली है। तो संवादात्मक शैली कहा जा सकता है, संबोधन शैली भी कहा जा सकता है, क्योंकि बार बार रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित कर रहे हैं। तो भाषा अवधि है और रस इसका करुण रस है, गुण इसमें प्रसाद गुण है, और शैली इसमें चित्रात्मक, संबोधन और संवादात्मक है। लक्षणा शब्द शक्ति है, काल इसमें भक्ति काल है, लक्षणा अभिधा भी है इसमें, और काल इसका भक्ति काल है। तुलसीदास जी राम के मानवीय गुणों का, मानवीय रूप का चित्रण कर रहे हैं। इस प्रकार से आज के लिए बस ये इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।